So how nutrients are replenished in the soil? हमने देखा होगा कि जब फार्मर्स है वो फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, तब वो कुछ प्रोसेसेस करते हैं, उसमें कुछ वो क्या बोलते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर भी आपने डालते हुए देखा होगा, ठीक है। इवन आप अपने घर में भी अगर गार्डन वगैरह है तो आपने देखा होगा कि हम कुछ अलग से उसमें जो पौधे हैं उसमें मिट्टी के साथ कुछ मिक्स करते हैं, ठीक है। तो वहां से क्या होता है, हमको वो जरूरत क्यों पड़ती है वो एक्स्ट्रा चीजें मिट्टी में डालने की, क्योंकि एक टाइम के बाद जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम होने लगती है। तो क्या करना पड़ता है, उसमें हम कुछ एडिबल चीजें डालनी पड़ती है ताकि वो रिप्लेनिश हो जाए, रिचार्ज हो जाए, ठीक है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाए ताकि वो सॉइल से क्रॉप में जा सके। वो हमें पता है कि क्रॉप से उसको न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलता है, हमें सॉइल से ही मिलता है ना। तो सॉइल में ही न्यूट्रिशंस नहीं होंगे तो क्रॉप है वो उसमें न्यूट्रिशंस कहाँ से आएंगे, वो क्रॉप से अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करेगा। अगर क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं करेगा तो हम जो फार्मर्स है उसको जितने अमाउंट में जो गुड यील्ड चाहिए होता है वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसीलिए सॉइल को रिप्लेनिश करना जरूरी है। ये जो फर्टिलिटीज होती है उसमें दो तरीके की वो चीजें वो ऐड करता है, एक तो है मैन्योर्स और दूसरा है फर्टिलाइजर्स। और ये जो मैन्योर्स होते हैं इट्स नथिंग बट वो ऑर्गेनिक चीजें करता है। तो फार्मर्स क्या करेगा पता है, एक खड्डा जैसा या कुछ बना देगा, वहां पे उसके खेत में कुछ है जो प्लांट्स वगैरह है, फिर जो एनिमल डंग्स वगैरह होता है वो सबको इकट्ठा कर देगा एक तरीके से, ठीक है, एक जगह पे, और उसको खुला छोड़ देगा, ठीक है। सनलाइट उसको प्रॉपर मिलता रहेगा तो वहां पे कुछ बैक्टीरियाज और वगैरह फॉर्म्स होने लगेंगे। तो क्या होता है, ये जो सारी चीजें हैं वो डिकम्पोज होने लगता है। डिकम्पोज हो जाएगा तो हमको पता है कि हमको जो जो नेचुरल खाद है वो मिलेगा उससे, और वो ही जो फार्मर्स है वो सॉइल में वापस ऐड कर देगा कि यहाँ से क्या मिला, हमने पढ़ा डेड और डिकेड जो चीजें हैं वहां से भी कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ही, ठीक है, और ये सॉइल में मिक्स कर देंगे तो वहां से कुछ न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल को मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ी तो हमारी जो सॉइल है वो रिचार्ज हो जाएगी, रिप्लेनिश हो जाएगी। अभी देखा कि ये जो मैन्योर्स है उसमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, वो पुअर एंड न्यूट्रिशंस होते हैं। इट मींस सपोज प्लांट को नाइट्रोजन सबसे ज्यादा चाहिए, वो इसमें ना भी हो तो हम क्या करते हैं, जो फार्मर्स क्या करते हैं कि वो फर्टाइल्स है वो ऐड करते हैं। तो ये जो फर्टाइल्स है वो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, वो फैक्ट्री में बनते हैं और वो एकदम बहुत रिच इन न्यूट्रिएंट्स है। अभी ये केमिकल्स है तो हार्मफुल तो होंगे ही ना, ठीक है। तो वो एक पार्टिकुलर जो न्यूट्रिशन होता है उसमें बहुत ज्यादा वो रिच होता है। उसकी वजह से क्या, सपोज प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए तो वो एक तरीके का खाद डाल देंगे। तो कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा प्रमाण में अब्सॉर्ब करता है। अभी जो फर्टाइल्स है वो डालेंगे, वो केमिकल्स है तो वो कहीं ना कहीं सॉइल को भी डिस्ट्रॉय करेगा, है ना, केमिकल्स है, बट ऑब्वियसली वो करेंगे ही, ठीक है। तो कुछ जो प्लांट्स है उसमें बहुत ज़्यादा जो नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमने पढ़ा कि जो ग्रीन प्लांट्स है, ये जो सारे प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्लस क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और यहाँ पे देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड वो एनवायरनमेंट से ले पाता है, ठीक है, स्टोमाटा की वजह से, स्टोमाटा बहुत चालू है, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन है वो भी तो एटमॉस्फेयर में 78% है तो वो तो अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो एक बैक्टीरिया है उसका नाम है राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम। ये जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है वो
ताकि बाहर से जो क्रॉप्स है वो उसको नाइट्रोजन मिल जाए। ठीक है, तो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन लेने में हेल्प करेगा और कुछ सोल्यूबल फॉर्म में वो क्रॉप्स को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो क्रॉप है और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो एक दूसरे में कौन सा सिम्बायोसिस रिलेशन प्रोवाइड करेगा। अभी ये जो राइजोबियम है वो भी क्रॉप को नाइट्रोजन देने में हेल्प करेगा और ये जो क्रॉप के जो रूट्स है वहाँ पे उसको शेल्टर मिलेगा। ठीक है ना, रूट के पास उसको शेल्टर मिलेगा, फिर वाटर मिलेगा और कुछ मिनरल्स है वो भी सब मिलेगा उसको। ठीक है, तो इस तरीके से राइजोबियम और जो क्रॉप्स है उसमें सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है और ये ज्यादातर कहाँ पे होता है, जो लिग्यूमिनस क्रॉप्स है। इट मींस लिग्यूमिनस एक फैमिली है, फैमिली ऑफ क्रॉप्स। उसके अंदर कौन से क्रॉप आएंगे, ये जो हमारे जो पल्सेस है, फिर पीस है, तो वो सारी चीजें क्या है, वो एक लिग्यूमिनस फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, तो लिग्यूमिनस फैमिली में ये राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया बहुत ज्यादा प्रमाण में मौजूद होता है। इट मीन्स जो फार्मर्स है अगर ये लिग्यूमिनस फैमिली से कोई क्रॉप है वो ग्रो करेगा तो उसमें ये जो नाइट्रोजन जो फर्टाइल हम बाहर से वो केमिकल्स है वो जमीन में उसको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि लिग्यूमिनस जो प्लांट्स है वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रमाण में ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो होता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया रूट में है तो रूट से क्या बने, रूट से वो नाइट्रोजन दे देगा और वो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड हो जाएगा और वो अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिम्बायोटिक रिलेशन हुआ। ठीक है, तो हमने ये चैप्टर में क्या पढ़ा कि दो टाइप के प्लांट्स में न्यूट्रिशन मिल सकता है, एक तो ऑटोट्रॉप्स से और दूसरे हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा और हेटेरोट्रॉप्स में हमने चार पढ़ा, पैरासाइट, इंसेक्टिवोरियस, सैप्रोट्रॉप्स और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। Now let's solve some exercises from your textbook only. So the first one question says, why do organisms take food? ये organisms है उसको वो food क्यों लेते हैं, क्या जरूरत है, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। हमने क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिखे थे। क्योंकि the growth and development of a body requires food। ठीक है, ओके। और दूसरा क्या पढ़ा था हमने कि जो हमारे डेड सेल्स है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है, हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमको डिजीज फ्री रखता है। ठीक है, न्यूट्रिशन, हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमको न्यूट्रिशन मिलेंगे, उससे क्या होता है हम डिजीज फ्री लाइफ जी सकते हैं। इसीलिए हम ऑर्गेनिजम्स है वो टेक फूड, मतलब फूड लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन से डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड सैप्रोट्रॉप्स। तो अभी ही हमने पढ़ा कि पैरासाइट क्या है एंड सैप्रोट्रॉप्स क्या है। पैरासाइट में हमने पढ़ा कि जो वो होस्ट प्लांट है वहाँ से वो न्यूट्रिशंस ले लेता है, और सैप्रोट्रॉप्स में पढ़ा कि वो जो डेड और डिकेड हो चुके हैं वो मैटर में से न्यूट्रिशंस लेगा। ठीक है, सैप्रोट्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या था, फंगी था, और पैरासाइट का क्या था, कैस्क्यूला था। ठीक है, now how would you test a presence of starch in leaves? Okay, so इसके लिए एक एक्टिविटी हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में कि ये जो लीफ है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं। तो उसके लिए स्टार्च प्रेजेंट है, इट मीन्स क्या होगा, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ होगा। तो वो कैसे चेक करेंगे कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है, इट मीन्स वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे, एक लीफ है, ठीक है, वो लीफ को क्या करेंगे, कट करेंगे। कट करने के बाद उसको एक पानी के बाउल में डिप करेंगे और उसको 4 से 5 मिनट
हमने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद वो पत्ता निकाल के हमने अल्कोहल सोल्यूशन में डाला था, ठीक है। अल्कोहल सोल्यूशन में डाला तो हमने देखा कि वो जो अपना ग्रीन पिगमेंट है, वो जो ग्रीन कलर है वो छोड़ रहा है, थोड़ा सा ट्रांसी मतलब वो डिकलराइज हो रहा है, कोई और कलर में, जैसे कि स्किन कलर हो गया, ऐसे ही कलर में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको वही पत्ते को उठा के हमने आयोडीन सोल्यूशन था उसमें डिप किया। उसमें डिप करने के बाद हमें पता चला कि वो जो लीफ है उसका कलर ब्लू और ब्लैक हो रहा है, कैसे ब्लू और ब्लैक। तो द प्रेजेंस ऑफ दिस कलर ब्लू और ब्लैक इट्स इंडिकेट दैट वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, इट मीन्स वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है। तो ये तरीके से आप वहाँ पे आंसर लिखोगे, ठीक है। नाउ गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। इट मीन्स हमें यहाँ पे क्या लिखना है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है वो लिखना है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, जो वाटर और मिनरल है वो तो सॉइल में प्रेजेंट है, वहाँ से वो ऑब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। फिर वो ऑब्जॉर्ब कैसे करेगा, एक वेसल की मदद से करेगा। वेसल से कहाँ जाएगा, थ्रू आउट टू द रूट्स, देन स्टेम्स एंड देन ब्रांचेस एंड ब्रांचेस एंड लीव्स तक पहुँच जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी चाहिए उसको, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहाँ से मिलेगा, एनवायरमेंट से मिलेगा। उसको कौन हेल्प करता है, स्टोमाटा। स्टोमाटा है जो लीफ की ऊपरी जो सरफेस होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और वो जो स्टोमाटा है वो कैसे कवर्ड होता है, सेल गार्ड से कवर्ड होता है। तो ये जो सेल गार्ड से कवर्ड जो सेल होते हैं इसको हम बोलेंगे स्टोमाटा। और जो स्टोमाटा है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने में प्लांट की हेल्प कर रहा था, ठीक है। तो वाटर मिनरल्स और वो सब वगैरह तो पहुंच गया। अभी फोटोसिंथेसिस कैसे होता था, तो हमने पढ़ा कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है वो लीफ में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल है वो हेल्प करेगा प्लांट को, किसमें हेल्प करेगा, फूड बनाने के लिए। तो हमने क्या पढ़ा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इट मेक्स अ कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस हमने पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस में, वो भी हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा था। तो देयर इज नो नीड टू राइट इट डाउन अगेन, ठीक है। सो यू कैन कॉपी आउट फ्रॉम देम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो okay, so the next one is show with the help of sketch that plant are the ultimate source of food, okay. show the, it means हमको एक स्केच बनाना है जिस वहाँ पे क्या लिखना है कि एक वो प्लांट्स है वो ही अल्टीमेट सोर्स बन जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे कि क्या होता है, सनलाइट लिया, ठीक है। सनलाइट कहाँ पे गया, ग्रीन प्लांट में, ग्रीन प्लांट, ठीक है। सनलाइट यहाँ पे किसकी, और यहाँ पे कौन आएगा, क्लोरोफिल आएगा, क्लोरोफिल आएगा, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट है वो अपना फूड प्रिपेयर करेगा। उसको कौन खाता है, उसको कौन खाता है, हार्बीवोर्स खाते हैं, ठीक है, हार्बीवोर्स। और हार्बीवोर्स को कौन खाता है, कार्निवोर्स खा लेता है। और जो दोनों को खाता है वो कौन होता है, ऑम्निवोर्स होता है। इट मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने तीन चीज पढ़ी, ठीक है। तो ये तरीके से आप यहाँ पे शो कर दोगे कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बना लेगा, वो तो ऑटोट्रॉप्स ही है। फिर यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज को आप कहाँ पे इंडिकेट कर दोगे कि ये तो हमारा हेटेरोट्रॉप्स है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है, डिपेंड्स ही तो करते हैं हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे, ठीक है। कैसे डिपेंड करेंगे,
जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, मैंने एग्जांपल भी दिए थे कि जो हेटेरोट्रॉप्स है उसके एग्जांपल कार्निवोर्स, हार्बिवोर्स और ओमनिवोर्स हो सकते हैं। ठीक है, जो सिर्फ हर्ब्स खाता है, प्लांट्स खाएगा, फिर जो प्लांट्स खाता है ऐसे एनिमल्स को वो कार्निवोर्स एनिमल खा लेगा, और जो दोनों चीजें खाता है उसको हम ओमनिवोर्स में कर देंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया, स्केच हो गया। ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज fill in the blanks. So the fill in the blanks वो क्या है तुम्हारा आपकी टेक्स्ट बुक में, green plants are called blanks since they synthesize their own food. जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको क्या होता है, वो ऑटोट्रॉप्स होता है। तो आंसर क्या आएगा, ऑटोट्रॉप्स। नाउ द फूड synthesized by plant is stored as, ओके हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में कि वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फूड अपना बनाता है। सो इट्स नथिंग बट अ स्टार्च ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट, एंड कार्बोहाइड्रेट इज वन ऑफ द स्टार्च ओनली। तो आंसर क्या आएगा, स्टार्च। ओके, इन द photosynthesis solar energy is absorbed by a pigment called, हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा सोलर एनर्जी किससे ऑब्जॉर्ब होती है, ऑब्वियसली क्लोरोफिल से। तो आंसर क्या आएगा, क्लोरोफिल। ओके, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन ब्लैंक एंड रिलीज ब्लैंक गैस। ओके, सो प्लांट क्या करता था, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है और रिलीज क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता था। लास्ट में क्या निकलता था, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, इट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। नाउ द नेक्स्ट वन, नाउ लेट्स सी few more blanks from over here. So this blank is called a kitchen of plant. तो kitchen of plant हमने पढ़ा कि क्या उसका किचन हो सकता है, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो इट्स नथिंग बट लीफ होगा, लीफ पे ही तो सारा खाना बनता है। तो क्या आएगा, लीफ इज द आंसर। ओके, नाउ द लीव्स ऑफ प्लांट्स हैव ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड, हमें पता है क्लोरोफिल। Organism on which parasite grow for obtaining nutrition it's called, जहाँ पे वो पैरासाइट ग्रो कर लेता है। तो हमने पता है कस्क्यूटा है वो पैरासाइट है, वो कहाँ पे ग्रो कर लेता है, होस्ट प्लांट पे ही ग्रो करता है। तो आंसर क्या आएगा, होस्ट। ठीक है, Venus flytrap it's a blank plant। यहाँ पे देखो फ्लाई ट्रैप, एक ट्रैप जैसा बनाता है। ठीक है, तो विनस फ्लाई इट्स एन एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस, क्योंकि वो इंसेक्ट को खाएगा। ठीक है, इंसेक्टिवोरस। नाउ द नेक्स्ट वन, द फंक्शन ऑफ absorption of water and minerals from soil in plants is formed by, यहाँ पे क्या लिखा, जो minerals और waters को absorb करेगा, कहाँ से करेगा, soil से। तो यहाँ पे ये क्या आएगा आंसर, it's nothing but root आएगा। कहाँ पे होता था ये परफॉर्म, रूट से ही तो absorb होता था, रूट से ही तो plants है वो अपना वाटर एंड मिनरल्स ऑब्जॉर्ब करते थे। An organism lives as a symbiosis between algae and fungi. It's called a, हमने पढ़ा था lichen। Now blank solution is used to check the presence of starch। तो हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, कौन सा सोल्यूशन हो सकता है वो,
चेंज किया तो क्या आएगा, आयोडीन सोल्यूशन इज यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ. ओके, नाउ let's move towards to your exercise only. So question number 7, name the following. Name the following. Question number 7. A parasite plant with yellow and slender and branches stem. Okay, तो हमने क्या पढ़ा था, वो कस्क्यूटा है आंसर. ठीक है. A plant that is partially autotrophic. Okay, तो partially autotrophic. See, partially autotrophic it means वो खाना खुद तो बना ही लेता है, बट उसमें कुछ कमी होती है ना तो दूसरों से ले लेता है. ऐसा कौन सा हो सकता था? हमने देखा था कि ये जो पिचो प्लांट है, इंसेक्टिवोर्स प्लांट है, वो क्या हो सकता है, पार्शियली ऑटोट्रॉफ्स. तो आंसर क्या आएगा, पिचो प्लांट. ओके, सो द क्या आएगा, पिचो. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर 2. आंसर 1 में क्या था, कस्क्यूटा था. The second one is the pigeon. The pores through which leaves exchange gases. मतलब ये एक्सचेंज की प्रोसेस कहाँ पे होती थी, लीफ की एक ही जगह होती थी. कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से ले गया वहीं से वो ऑक्सीजन दे छोड़ता था. तो कहाँ से आएगा वो आंसर, स्टोमाटा आएगा. आंसर इज स्टोमाटा. नाउ question number 8, pick the correct answer. Okay, Cuscuta is an example of parasite only. Okay, so question A में आंसर क्या आएगा, the second one parasite Cuscuta. The plant which traps and feed all insect is called. Okay, वो ट्रैप भी कर लेता और फीड भी कर लेता था इंसेक्ट से. तो कौन सा था, पिचो प्लांट ओनली. देखो कस्क्यूटा लिखा है, चाइना रोज लिखा है, पिचो प्लांट एंड रोज. सो रोजेस वो सब चीजें क्या है, वो ऑटोट्रॉप्स है, अपना खाना खुद बना लेते हैं. और जो कस्क्यूटा है वो तो पैरासाइट है. तो आंसर क्या आएगा, पिचो प्लांट ओनली. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. ओके, सो द मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. द फर्स्ट वन यहाँ पे दिया है, क्लोरोफिल दिया है, क्लोरोफिल दिया है, नाइट्रोजन दिया है, कस्क्यूटा दिया है. ठीक है, तो ए कॉलम दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमको बी से मैच करना है. तो क्लोरोफिल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीफ में प्रेजेंट होता है. तो क्लोरोफिल के सामने क्या आएगा आंसर, लीफ आएगा. अभी नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन क्या आएगा, तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो राइजोबियम है वो बैक्टीरिया है, राइजोबियम वो नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है ना प्लांट की, सोल्यूबल फॉर्म में वो देता है. तो नाइट्रोजन के सामने क्या आएगा, राइजोबियम. ठीक है, अभी कस्क्यूटा है तो कस्क्यूटा कौन सा है, पैरासाइट है. ठीक है, नाउ एनिमल्स है तो एनिमल्स किस में आएंगे, हेट्रोट्रॉप्स में आएंगे. हमने अभी पढ़ा ही था कि सारे जो हेट्रोट्रॉप्स, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स आर हेट्रोट्रॉप्स होंगे. तो एनिमल्स कहाँ पे आएंगे, हेट्रोट्रॉप्स में आएंगे. ठीक है, नाउ इंसेक्ट्स है तो इंसेक्ट किस में आएंगे, पिचो प्लांट में. व्हाई इट्स कम इन अंडर अ पिचो प्लांट, बिकॉज यहाँ पे आपने ऑप्शन देखा कि राइजोबियम भी इंसेक्ट नहीं हो सकता, हेट्रोट्रॉप्स हो सकता है इंसेक्ट में, क्योंकि इंसेक्ट भी तो एक दूसरे इंसेक्ट को भी खाता होगा ना. ठीक है, बट हमने हेट्रोट्रॉप्स में क्या लिखा, एनिमल्स लिखा. अभी एक पिचो प्लांट ऐसा ही है जो इंसेक्ट को खाता है. ठीक है, तो यहाँ पे इंसेक्ट के सामने क्या आएगा, पिचो प्लांट. नाउ मैच ट्रू if the statement is true and false if the statement is false. Carbon dioxide is released
ऑक्सीजन देते हैं, प्लांट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो आंसर क्या आएगा फॉल्स, वो रिलीज नहीं करता, वो लेता है। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड एंड कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। ओके, जो प्लांट्स है अपना खाना खुद बनाता है उसको सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं? नहीं, वो आंसर क्या आएगा वहां पे ऑटोट्रॉप्स है, सैप्रोट्रॉप्स तो नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके, तो कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर मिलता था ना लास्ट में फोटोसिंथेसिस के दरमियान, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, इट गिव्स कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। सो तो कार्बोहाइड्रेट है वन ऑफ द फॉर्म ऑफ स्टार्च है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसी से दूसरे वो प्रोटीन्स वगैरह बनाता था। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोटीन नहीं है, प्रोडक्ट हमारा प्रोटीन नहीं है, स्टार्च के फॉर्म में है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा यहाँ पे ट्रू आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है ट्रू, है ना, इट्स नॉट अ प्रोटीन, तो आंसर क्या आएगा ट्रू। सो द सोलर एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू अ केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे सोलर एनर्जी जो हमारी सन एनर्जी वो कन्वर्ट केमिकल में हो रही है। यस, इट्स कन्वर्ट इनटू द केमिकल। जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक टाइप का केमिकल ही है, ठीक है, बट वो नेचुरल प्रोसेस से बनता है इसलिए वो इतना हार्मफुल नहीं है। ठीक है, तो वहां पे रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हो रहा था ना, यहाँ पे हमने केमिकल रिएक्शन ही लिखा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कार्बोहाइड्रेट, तो ये केमिकल रिएक्शन लिखा था ना, तो ये आंसर क्या आएगा ट्रू। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें यहाँ से करेक्ट आंसर चूज करना है। विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस? स्टोमाटा आंसर आएगा। ठीक है, द सेकंड वन आंसर इज स्टोमाटा। नाउ द 12th one, correct option from the following. Plant takes carbon dioxide from the atmosphere mainly through their, कहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता था? रूट से लेता था? नहीं। स्टीम से लेता था? नहीं। फ्लावर से? नहीं। लीव से लेता था? लीव्स पर ही तो क्लोरोफिल क्या बोलते हैं कार्बन स्टोमाटा प्रेजेंट था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, why do farmers grow many fruits and vegetable crop inside a large garden greenhouse? Okay, what are the advantages of farmers? So ये तो क्वेश्चन नंबर 13 है, वो आपको खुद ट्राई करना है और लिखने का ट्राई करना है। ठीक है,